औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में मेडिटेशन में जाता है, इसको कमर दर अकरब भी कहते हैं, और मून का आखिरी ट्रांजिट 30 जुलाई को होगा और ये सैगिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस में ट्रांजिट होगा। तो यहाँ पर हम इन तमाम डेट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके वीकली हॉरोस्कोप पर बात करेंगे कि आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा। वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे बुर्ज मेज़ान से बुर्ज हूत तक के लोगों की, और देखेंगे कि इन लोगों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिक साइन पे बात करने वाले हैं वो है बुर्ज मेज़ान। तो हम देखते हैं कि हफ्ते के आगाज़ में लोगों की थोड़ी सी हेल्थ डिस्टर्ब होगी, लेकिन अगले ही दिन ये लोग बिल्कुल अपने आप को फिट समझेंगे। ज़हनी तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, कुछ थकन का एहसास इनको रहेगा, लेकिन अपने आप में ये लोग काफ़ी हद तक एनर्जेटिक होंगे। हफ्ते के मिड में एक बार इन लोगों को खाने पीने में और अपनी फैमिली के साथ बातचीत करते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर इन लोगों को कोई भी खुराक डिस्टर्ब कर सकती है, इनके मैदे में गर्मी या खुश्की वगैरह जैसी शिकायत कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हफ्ते के इख्तिताम में ये लोग किसी किस्म के किसी सफ़र पर निकल सकते हैं। छोटे बहन भाइयों के साथ शॉपिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं। कोई अच्छा मुआहिदा इनके सामने आ सकता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकती है। किसी किस्म का तहरीरी मुआहिदा कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम इनके लिए आ सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, उनके साथ जुड़े हुए रहेंगे। फ्रीलांसिंग के साथ मुंसलिक लोगों के लिए ये अच्छा टाइम है, लेकिन अगले ही दिन बहुत ज़्यादा काम की वजह से ये लोग अपने आप को थके थके महसूस करेंगे। हो सकता है कि इन लोगों का हॉस्पिटल चक्कर लग जाए, कोई मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत पड़ जाए। जो लोग अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं इस टाइम पर, उन लोगों का अब्रॉड ट्रैवल भी मुमकिन दिखाई देता है, और उसके लिए उनकी एफ़र्ट्स भी ज़्यादा हो सकती हैं। हफ्ते के मिड में इन लोगों को अपनी सेहत को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। हो सकता है बीमारी के बायस इन लोगों को बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो या इनकी बीमारी तूल पकड़ जाए, तो इसलिए बेहतर ये है कि सदक़ात वगैरह का एहतमाम इस हफ़्ते ज़रूर किया जाए। हफ्ते के इख्तिताम पर आप लोग एक बार अपनी फैमिली के साथ, हमें बहुत ज़्यादा खुश-ओ-ख़ुम दिखाई देते हैं। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुज़र सकता है और अच्छे अच्छे खाने खा सकते हैं। काफ़ी देर की थकावट के बाद ये हफ्ते का एक अच्छा इख्तिताम होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है सैगिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में अपनी वर्क प्लेस पर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। कोलीग्स में इनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, कोलीग्स इन लोगों को पसंद करेंगे और इन बॉसेस भी इनकी तारीफ़ कर सकते हैं। इसके बाद ये लोग अपने दोस्तों के साथ अगले ही दिन पार्टी में मशगूल हो जाएंगे, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। हाँ, कहीं मुमकिन है कि दोस्त इनको कहीं दावत पर बुलाएं और ये इनकार कर दें। उसकी वजह एक थका देने वाला काम होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हफ्ते के मिड में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आप किसी किस्म के हेल्थ इश्यूज से दो चार हो सकते हैं। आप लोगों को कोई हॉस्पिटल का चक्कर वगैरह लगाना पड़ सकता है। मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा काम की वजह से
आप लोग थकन का शिकार हो जाएं और ये आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर दें। इसलिए काम के साथ आराम भी बहुत ज़रूरी है। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर आप चाको चौबंद दिखाई देंगे। अपने आप में अपनी ज़ात पे खुश होंगे और अपनी ज़ात के लिए काम करना पसंद करेंगे। अपने आप को मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में उलझाएंगे और देखने वाला आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिव चेंज देख पाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में अपने वालिद के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। वालिद से दुआ करवाएं, आपके रुके हुए काम बहाल हो जाएंगे। इस वक्त किस्मत की देवी आप पर मेहरबान है। जो भी काम करना चाहते हैं कर गुज़रें। अगर आप लोग माइग्रेशन वगैरह करना चाह रहे हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी जाना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए एक सूटेबल टाइम है। यहाँ आपकी माइग्रेशन भी मुमकिन है। अगर आप लोग अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो यहाँ आप उसके लिए एफ़र्ट्स तेज़ कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगले ही दिन आप लोग अपनी वर्क प्लेस पर बहुत एक्टिव होंगे, लेकिन ये भी होगा कि आप ज़हनी तौर पर वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। फ़िज़िकली आप वहाँ पर मौजूद होंगे, तो कोशिश कीजिए कि मेंटली भी उधर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। हर काम पर तवज्जो दें। कोई भी चीज़ आपके सामने आती है तो उसको बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि यहाँ पर किया गया काम आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाने वाला है। बॉसेस की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। बहुत ज़्यादा काम के बायस हफ्ते के मिड में हम देखते हैं कि आप बहुत थके थके महसूस होते हैं। एक लंबा थका देने वाला सफ़र। आप दोस्तों के साथ यहाँ पर मौजूद तो होंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग नेटवर्किंग के साथ या ऑनलाइन बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं, ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके लिए कोई ख़ास सूटेबल टाइम नहीं है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर सकते हैं और आपकी ये एफ़र्ट हफ्ते के इख्तिताम में आपको बीमार कर सकती हैं। काम के साथ अपनी सेहत पर भी तवज्जो दें। यहाँ आपकी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है, आपका हॉस्पिटल चक्कर लग सकता है और आपको मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल। तो हम देखते हैं कि बुर्ज दिल के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में हमें कुछ मुश्किलात में गिरे हुए दिखाई देते हैं। कोई विरासती मामला या कोई हादसा इन लोगों को परेशान कर सकता है, इनके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। वर्क प्लेस पर इनके लिए कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है, लेकिन अगले ही दिन आप लोग बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि अकेले रहें। यहाँ पर आप अपने वालिद के साथ जुड़े रहें। अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है तो वालिद से दुआ करवाएं। अगर आप लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसके लिए एफ़र्ट्स तेज़ कर दें। अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए सूटेबल टाइम है, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि मेंटली आप किसी चीज़ के लिए भी तैयार नहीं। हफ्ते के मिड में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अपनी वर्क प्लेस पर। यहाँ आपको बहुत एक्टिव रहना है, वरना कोलीग्स की तरफ से या सीनियर्स की तरफ से किसी किस्म की ऑब्जेक्शन
का सामना करना पड़ सकता है। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देंगे, बहुत खुश हशाश बशाश। उनके साथ पार्टी पर निकल सकते हैं, कोई तफरीही मुकाम पर जा सकते हैं और ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप अपने कोलीग्स, अपनी सोशल सर्कल में बहुत खुशो-खुश दिखाई देंगे। अगर आप लोग नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक हैं तो भी अच्छा टाइम है। आप अगर किसी ऑनलाइन वर्क के साथ भी मुंसलिक हैं तो भी आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती दिखाई देती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है पाइसिस, यानी कि पूछूत। पूछूत के हामी लोग हफ्ते के आगाज़ में अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुशो-खुर्म हैं। अगले ही दिन आप लोग किसी किस्म की प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों की तरफ से, औलाद की तरफ से आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। हो सकता है कोई वरासती मामला सर उठा ले। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। सदक़ात का एहतमाम ज़रूर करें। हफ्ते के मिड में आप लोगों को कुछ मोहतात रहने की ज़रूरत है। मज़हबी मामलात के साथ जुड़े रहें, लेकिन कोई ऐसा काम ना करें जो कि आपके लिए मुस्तक़बिल में परेशानी का बायस बने। अपने वालिद की सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए, खुदा न खास्ता उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा किस्मत का हेर-फेर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। तो कोई भी काम करते हुए बहुत ज़्यादा मुहतात है, बिलखुसूस ऐसा काम जो कोर्ट केस के साथ मुंसलिक हो, जहाँ आपकी जॉब के साथ मुंसलिक हो। इसके अलावा किसी भी काम को करते हुए दुश्मनों का ख़्याल ज़हन में ज़रूर रखें कि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर आप अपने वर्क प्लेस पे हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। ये तो थी मुख्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकी लोगों के साथ वीडियो शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।